हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और एक बार फिर से स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस में। और आज हम फिर से लेके आए बेहतरीन टॉप 10 क्वेश्चंस। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मोबाइल ऐप ई कार्यालय हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर मूवमेंट ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट विदाउट फिजिकल टच। तो कह रहा है कि द मोबाइल ऐप ई कार्यालय, एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है ई कार्यालय नाम की। तो कह रहा है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई गई है, ताकि वो अपनी जो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स है ना, उसको बिना टच किए हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। ठीक, तो ये जो ई कार्यालय ऐप है ना, ये लॉन्च की गई है CISF द्वारा। ठीक है, तो CISF इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन बी। ठीक, अब ई कार्यालय मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय। ठीक, अब यहाँ पे कोई भी जो मूवमेंट है ना फाइल्स का, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। वो मोबाइल के ही थ्रू, ऐप के ही थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई भी फाइल हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, तो इसलिए ये ऐप को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डेट एवरी ईयर। तो हर साल मलेरिया डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड MD ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसे नियुक्त किया गया है चेयरमैन के रूप में और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, किस ऑर्गेनाइजेशन का? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। तो कह रहा है कि इसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका चेयरमैन शिवदास मीना को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इनका जो कार्यकाल है ना, वो 6 मंथ का होगा। ठीक है, फॉर 6 मंथ इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया हैज़ पार्टनर्ड विद विच पेमेंट ऐप टू लॉन्च रिचार्ज साथी प्रोग्राम। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वोडाफोन और आइडिया मतलब एक ही है ना, तो वोडाफोन आइडिया हैज़ पार्टनर्ड, तो इसने पार्टनरशिप किस पेमेंट ऐप के साथ की है? ठीक, और पार्टनरशिप करके इसने क्या किया, कौन सी इसने जो है प्रोग्राम लॉन्च किया? रिचार्ज साथी प्रोग्राम। ठीक, तो किस पेमेंट ऐप के जरिए? पेमेंट ऐप तो बहुत सी हैं, फ़ोन पे है, गूगल पे है, ऑप्शन में दे रखा है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, अमेज़ॉन पे है, पेटीएम है। तो इनमें से किसके साथ इसने पार्टनरशिप की है? तो इसमें हो जाएगा, अगर आपने पेटीएम गेस किया तो बिल्कुल सही गेस किया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी, पेटीएम। तो इस पेटीएम के साथ इसने पार्टनरशिप किया है। अच्छा, ये रिचार्ज साथी प्रोग्राम है क्या? तो ये जो है किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, और ये किस जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको एक्स्ट्रा इनकम कमाने में मदद करेगा। ठीक, कैसे मदद करेगा? एनी पेटीएम कस्टमर कैन सेल वोडाफोन आइडिया रिचार्जेस। कह रहा है कि कोई भी पेटीएम कस्टमर जो होगा, ठीक, अगर तो वो रिचार्ज बेचेगा। ठीक, पेटीएम के साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, इस मतलब रिचार्ज साथी जो ऐप है, इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो वोडाफोन और आइडिया के रिचार्जेस बेचेगा। और ये जो इसके बेचने से क्या होगा, वो ये जो ऐप है ना, हेल्प देम टू अर्न सम अमाउंट एज कमीशन। ठीक है, तो उसको ये जो वोडाफोन आइडिया है ना, उसको कमीशन के रूप में कुछ पैसा कमाने का मौका देगी। तो ये था इसका फ़ायदा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन बैंक विच हैज़ बीन रैंक्ड अमंग टॉप 5 बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेस इन एशिया 2020 बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। कह रहा है कि कौन सा इंडियन बैंक है जो टॉप 5 में रैंक किया है? ठीक है, अब किस चीज़ में रैंक किया है? तो बेस्ट लार्ज वर्क प्लेस, यानी सबसे बेहतरीन काम करने के एतबार से जगह कौन सी है? ठीक है, एशिया 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एशिया में 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखो, इसमें हमारी जो 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रैंक करी है टॉप 5 में। ठीक है, जिसमें से जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये 5th रैंक पर है। ठीक है, तो ये 5th रैंक पर है।
ठीक, तो यानी ये तो हो गया। अब जो ऑप्शन दिए थे उसमें से ये डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी जो बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेस इन एशिया 2020 है उसके अकॉर्डिंग रैंक 5th किसके आई है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अब हमने इसमें कहा कि 3 ऑर्गेनाइजेशन और है इंडियन, ठीक है, हो सकता हो वो भी तो हो सकता हो वो पूछ ली जाए, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना। तो याद रखो कि जो इसमें एक तो तुम्हें बता दी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक, और हमने बताया कि टॉप यानी हमारी 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है इस जिसमें से क्या है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ठीक है, लिख लो, ठीक, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ठीक, एक तो ये हो गई। अब इसकी रैंक है जो क्या है, 3rd है, ठीक है, तो 3rd रैंक है, 3rd रैंक इसकी है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की। और 4th रैंक जो मिली है वो मिली है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड को, ठीक, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, तो ये लिख लो, ठीक है। तो 3rd 4th रैंक बता दी, इसलिए हम इंडियन जो हमारी 3 ऑर्गेनाइजेशन थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 है, हु लॉन्च ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड ऐप ऑन 24 अप्रैल 2020। तो कह रहा है कि किसने लॉन्च किया भाई ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड ऐप। ये ई ग्राम क्या है, और ये स्वराज पोर्टल एंड ऐप यानी ई ग्राम पोर्टल और ऐप बनाया गया है, और ये लॉन्च किसने किया गया है, किसने किया है, ये हमारे पीएम साहब ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है, ठीक। अब ये है क्या ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप, इसका यूज़ क्या होगा, तो हम तुम्हें बताए दे रहे हैं इसका यूज़ क्या है। इट इज़ मेड टू मॉनिटर द इवेंट्स ऑर्गेनाइज फॉर रूरल एरियाज, यानी इस ऐप को जो बनाया गया है ना, इसके ज़रिए ग्राम पंचायत की विकास कार्य की डिटेल, जितने भी यानी विकास कार्य है ना ग्राम पंचायत का, इसके ज़रिए सारी डिटेल्स मिलेगी, और उसके दिए गए फंड की पूरी जानकारी होगी, ठीक है, यानी जो ग्राम विकास पंचायत को के द्वारा जो फंड दिया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी होगी, ठीक है, कि किसको कितना दिया गया है, यानी इसका जो भी लेखा जोखा है इसका सबका डिटेल किस में होगा, इस पे अपडेट होता रहेगा, ई ग्राम पे सबकी इसकी डिटेल होगी इस ऐप में, ठीक है। तो कह रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता बढ़ेगी काम करने की, ठीक है, यानी करप्शन कम होगा, और जो भी परियोजना चल रही होगी उसमें तेज़ी आ जाएगी, ठीक है। और इसकी एक ये है, इसकी स्पेशलिटी और भी है कि कोई भी जो भी नागरिक होगा, ठीक है, तो वो जान सकेगा कि ग्राम पंचायत में क्या काम काज हो रहा है, ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च इट फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट कॉल्ड नूर इनटू ऑर्बिट। अब कौन सी कंट्री ने अपनी नूर नाम की सैटेलाइट को, मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया, तो कौन है वो ईरान है, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ईरान। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओथ एज चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो किसने चीफ विजिलेंस कमिश्नर के किसने चीफ विजिलेंस कमिश्नर मतलब की पोस्ट पर ओथ मतलब ली है, ठीक है, शपथ ली है, ठीक है, तो ये है संजय कोठारी, ठीक, संजय कोठारी इन्होंने लिए है, ठीक है, और इनको ओथ जो दिलाई है वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने दिलाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंता दास पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो बसंता दास है जो अभी उनका हाल ही में देहांत हो गया है, तो पूछ रहा है कि वो किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक। तो चलो देखते हैं ऑप्शन क्या है, चेस, बैडमिंटन, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, ठीक। तो चेस से बिल्कुल नहीं, बैडमिंटन से भी नहीं, जर्नलिज्म से भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन है पॉलिटिक्स से, ठीक, पॉलिटिक्स से रखते थे। तो ये राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं उड़ीसा से, ठीक, और ये जनता पार्टी दल के नॉमिनी थे, ठीक है, तो ये याद रखना ये बात। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड
विटल अ न्यू हाई प्रेशर वेंटिलेटर टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। अब इन 4 ऑप्शन में से किसने डेवलप किया है? विटल। ठीक है, विटल ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो विटल एक तरह का हाई प्रेशर वेंटिलेटर है और ये किसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? कोविड-19 पेशेंट के लिए। तो हाल ही में किसने तैयार किया है ये? तो याद रखना, ये नासा ने तैयार किया है। ठीक है, नासा ने। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। इसके आंसर भी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं और अगर आपको PDF चाहिए ना, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।